तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये गेट 2022 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 13 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या दे के रखे, तुम्हारे पास बोल रहा है कि कंसीडर द रियल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल गिवन बाय दिस। एक फंक्शन तुम्हें दे दिया गया जो कि रियल फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, और फंक्शन तुम्हारे सामने यहाँ पे दिख रहा है। अभी बोल रहे हैं कि v जो है, v यदि ये फंक्शन का हार्मोनिक कंजुगेट हो जाए, हार्मोनिक कंजुगेट हो जाए कौन से फंक्शन का, ये फंक्शन का, तो v यदि ये फंक्शन का हार्मोनिक कंजुगेट है तो तुम्हारे पास एक फंक्शन तुम बना सकते हो एफ ऑफ जेड के नाम से, जो कि u प्लस आयोटा v से बनेगा और वो फंक्शन बन जाएगा एनालिटिक। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये तो हमारे क्वेश्चन रीड करके ही मिल गया। तो जो इंफॉर्मेशन मिल गया उसको एक बार साइड पे नोट कर लो, क्योंकि क्या पता वो तुम्हारे काम में आ जाए। ठीक है, तो देखो हमने इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। देखो बोल रहा है कि v है हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ द गिवन फंक्शन u। ठीक है, अभी v जो है, v तुम्हारे 0 पॉइंट पे कौन से वैल्यू देगा वो तुम्हें पता है, वो 2 है। अभी तुम्हें सवाल पूछ लिया कि यहाँ पे, अच्छा हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था ये यहाँ पे भी सेम फंक्शन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन एनालिटिक भी हो जाएगा। ठीक, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन का तुम्हारे पास ये फंक्शन को निकाल के उसका आई पाई पॉइंट पे उसका वैल्यू निकालना है, फिर तुम्हें ये कंप्लीट वैल्यू जो है वो तुम्हें यहाँ पे निकालना है। बहुत ही सिंपल था यहाँ पे इसका लैंग्वेज। तुम्हारे पास एक फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल दे के रखा है, टू वेरिएबल का रियल फंक्शन दे के रखा है, अभी उसका एक हार्मोनिक कंजुगेट दे के रखा है। मतलब तुम्हारे पास वहां पे एक फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ जेड के नाम से, जो कि यू प्लस आयोटा भी इस फॉर्मेट पे तुम्हारे सामने आएगा। अभी तुम्हें वो फंक्शन को पहले निकालना है, निकालने के बाद वो फंक्शन का आई पाई पॉइंट पे, ध्यान दो यहाँ पे आई पाई पॉइंट पे वो फंक्शन का वैल्यू निकालना है। फिर तुम्हें उनके साथ 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास जो मिलेगा उसके साथ 4 ऐड करना है। तो कंप्लीट जो तुम्हारे पास आउटपुट निकल के आएगा वही ये ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से किसी एक होगा। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन गेट का 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी करो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आने का संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2023 में ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 2024 मतलब 2024 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का बहुत संभावना है। और वो क्वेश्चन कैसे पूछने का संभावना है वो भी मैं बता दूंगा, धीरे धीरे करके चीजें को समझो। तो मैं क्या करेंगे, पहले अपने बोर्ड को थोड़ा सा इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देख के तुम्हें डरावना लग रहा है शायद। ठीक है, ये देखने में तुम्हें डरावना भले ही लगे, भले ही इसका लुक जो है वो थोड़ा सा खतरनाक आए, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तुम्हें मैं एक मेथड बता दूंगा, तुम्हें एक टेक्निक मैं तुम्हें सिखवा दूंगा, एक थ्योरम के साथ तुम्हें मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। यदि तुमने वो थ्योरम को अच्छी तरीके से याद करके गए या फिर अच्छी तरीके से तुमने उसको रीड करके गए तो ये क्वेश्चन तुम विद इन 2 मिनट कर लोगे। मैं ये लिख के देता हूं, विद इन 2 मिनट्स ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने इसका आंसर आ जाएगा। तो वो थ्योरम है क्या, उसको लेके यहां पे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास जब भी इस टाइप के कोई भी फंक्शन दिया जाए ना, तो वो फंक्शन कैसे होते हैं मैं यहां पे लिख देते हैं। मानो तुम्हारे पास u नोन है, u है नोन। ठीक, तो तुम्हारे पास जो फंक्शन तैयार होके आएगा एफ ऑफ जेड फंक्शन मींस ये वाला, ठीक है, एनालिटिक ये वाला फंक्शन जो तैयार होके आएगा वो आएगा ऐसे 2u z/2 आयोटा माइनस u 0 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ 0। मतलब तुम यहां पे ना v00 भी कर सकते हो। ठीक है, बात सेम ही है। ठीक है, और यदि तुम्हारे पास v नोन हो जाए तो तुम्हारे पास फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू तुम्हारे पास आएगा 2 आयोटा v
z/2 आयोटा माइनस आयोटा v00 प्लस रियल पार्ट ऑफ f(0), मतलब ये u00। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं यहां पे, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कोई भी फंक्शन का, ये पोर्शन को बोला जाता है रियल पोर्शन, ये पोर्शन को बोला जाता है इमेजिनरी पोर्शन। ये तुम्हें पता है, इसको मैं दिमाग में लेते हुए मैंने ये थ्योरम को बता दिया। और ये जो मेथड है, ये मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मेथड का हाथ पकड़ के हम ये क्वेश्चन को कर लेंगे विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, अभी देखो तुम्हारे क्वेश्चन में तुम मेरे को बताओ कि तुम यहाँ पे कौन से अप्लाई करोगे। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है, इनमें से तुम कौन से अप्लाई करोगे, तुम मेरे को बताओ। यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या नोन था? यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन में यू नोन था, है कि नहीं? यहाँ पे तुम बोलो सर नहीं सर, भी नोन था। भी का 00 पॉइंट पे वैल्यू मेरे पास नोन था। हाँ, बिल्कुल सही बताया तुमने। भी का 00 पॉइंट पे तुम्हारे पास उसका वैल्यू नोन था, लेकिन कंप्लीट भी तुम्हारे पास नोन नहीं था। किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का वैल्यू तुम्हें यदि दिया जाए तो तुम वो फंक्शन के बारे में ये नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन तुम्हारे पास नोन है, जब तक मैं तुम्हें पूरा का पूरा फंक्शन ना दूं। तो यहाँ पे यू जो है, यू का पूरा फंक्शन तुम्हारे पास दे के रखा है, तो यू का किसी भी पॉइंट पे तुम उसका वैल्यू निकल सकते हो। लेकिन भी जो है, भी का कंप्लीट फंक्शन यहाँ पे दे के नहीं रखे, तो भी यहाँ पे नोन नहीं है। यहाँ पे नोन क्या है? यहाँ पे नोन है यू। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है कि तुम्हें यहाँ पे यू नोन है, तो तुम यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे? इसको अप्लाई करोगे। ठीक है, इसको अप्लाई करोगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन को मैंने 2024 के लिए मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि देखो 2024 में सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इस बार ना तुम्हें यू दे के नहीं पूछेगा, क्योंकि यू दे के एक बार ऑलरेडी पूछा गया है। तो इस बार यदि पूछे तो भी दे के पूछेगा, जो मैंने पहले भी एक बार बताया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार करवाया था, वहां पर भी मैंने सेम बात बताया था कि इस बार यदि पूछे तो भी दे के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें यहां पे जो सेकंड फॉर्मेट है, इसको भी याद करके जाना है। बात को समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट को अप्लाई करेंगे। मैं तुम्हें बोलूंगा तुम दोनों को याद करके जाओ, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। ठीक, तो देखो तुम्हारे पास हम अभी करने के जा रहे हैं, इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। तो तुम्हारे पास अभी क्या कौन कौन से चीजें का जरूरत है? तुम्हें u00 का वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए, v00 का वैल्यू पता होना चाहिए, एंड ये फंक्शन एक्चुअली होगा क्या ये तुम्हें पता होना चाहिए। अभी देखो u00 का जो वैल्यू है, u00 बैठा रहो ना यहाँ पे, u00, तो यहाँ पे e⁻0, तो ये तुम्हें देगा 1। साइन 0 जो है, तो साइन 0 तो 0 होता है, तो कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा 0। यहाँ पे भी y की जगह पे जब तुम 0 बैठोगे, साइन 0 होता है 0, तो कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा 0। तो u00 का जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास आएगा 0। अभी v00 का वैल्यू तुम्हारे पास 2 है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा अभी टास्क क्या बचा रहा मेरे को बताओ? तुम्हारा अभी टास्क बचा रहा f(z) = 2u z/2 आयोटा माइनस u00 तो पहले ही 0 होके चला गया, प्लस आयोटा v00, एंड v00 का मान क्वेश्चन में क्या गिवन था बताओ? 2 गिवन था, राइट? तो यहां पे प्लस 2 आयोटा। अल्टीमेटली ये तुम्हें, ये पहला तुम्हारा टास्क है, ये फंक्शन को निकालो। अभी जब तुम्हारे पास ये फंक्शन का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आई पाई पॉइंट पे पूछा है, तो आई पाई पूछे, 2 पाई पूछे, या कुछ भी पूछे, तुम तो आसानी से निकाल लोगे। तो पहले फंक्शन जो है उसको तो पहले निकाल लो। चलो अभी हमारा टारगेट होगा फंक्शन को निकालना। ठीक, चलो निकाल लेते हैं फंक्शन को। अच्छा, तुम मेरे को बताओ uz/2 आयोटा ये क्या बनेगा? 2 इंटू uz/2। अच्छा, इसको ना हम क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ पे ना इसको लिख देते हैं, ठीक है, ताकि बार बार हमें स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं? 2x साइन 3x cos 2y cos हाइपरबोलिक 3y माइनस cos 3x साइन 2y साइन हाइपरबोलिक 3y। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहां पे ना लिख लेते हैं ताकि हमें ये जल्दी हो जाएगा, फिर हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, चलो, तो पहला हमारा टास्क होगा ये है, ये था हमारे ux y, राइट?
तो x की जगह पे कौन बैठ रहा है, z/2 बैठ रहा है। ठीक है, चलो z/2 बैठा दो। तो ये एकदम सा रूटीन टास्क है, ये तुम खुद कर पाओगे। ठीक है, तो ये तुम मेरे साथ करते हुए जाओ। ठीक है, z/2, ठीक, तो ये तुम्हें देगा z कॉस नहीं, यहां पे साइन 3z/2 कॉस 2z/2 आयोटा, मतलब ये अल्टीमेटली तुम्हें दे रहा है z/आयोटा। ठीक, कॉस हाइपरबोलिक 3z/2 आयोटा। ठीक, चलो माइनस कॉस 3z/2 साइन 2z/2 आयोटा। तो ये तुम्हें क्या देगा, z/आयोटा साइन हाइपरबोलिक 3z/2 आयोटा। ठीक है, चलो इसका काम हो गया। अभी इसको डिलीट कर देते हैं। चलो ये तुम्हारे पास, ये इसका वैल्यू तुमने यहां पे बैठा है, साथ में +2y एज ए बोनस तुम्हारे पास अभी भी है। ठीक है, चलो आगे लेके जाते हैं। अभी ये तुम्हारे पास पूरा f(z) मिल गया। तो अभी तुम्हारा टास्क क्या है, f(i) पॉइंट पे इसका वैल्यू निकालना। राइट, तो देखो f(i) बैठा दो, क्या होगा 2 e⁻i'। अच्छा, e⁻i' मीन्स cos पाई प्लस i साइन पाई, ये जाएगा 0 पे, क्योंकि साइन पाई है 0, तो ये है -1। तो क्या करो ना, यहाँ पे सीधा -1 ही लिखो। थोड़ा सा एक स्टेप यदि कम हो जाए तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। साइन 3i/2 कॉस i/i। तो यहाँ पे cos पाई मीन्स -1। ओके, कॉस हाइपरबोलिक 3i/2i। तो i कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 3π/2 माइनस कॉस 3i/2 साइन i/i। अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे रुक जाओ, और करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साइन पाई, यहाँ पे हम और नहीं करेंगे, क्योंकि साइन पाई जब आ गया तो ये साइन पाई है जो, तो टोटल पोर्शन हो जाएगा 0, तो हम और आगे नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ब्रैकेट को यहाँ पे ही क्लोज कर, और बाद में ये जो 2 आयोटा बोनस के रूप में था उसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास f(i) का मान अभी तक ये निकल के आ गया। अभी अच्छा, ये माइनस को यहाँ पे ना माइनस कैंसिल करके प्लस कर दो, थोड़ा सा ठीक ठाक करो। चलो ये आ गया। ठीक, अभी साइन i 3π/2 इसका वैल्यू क्या है। अच्छा देखो, तुम मेरे को बताओ, साइन z इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे, e⁻iz माइनस e⁻−iz/2i। ये एकदम बेसिक है बेटा, यहाँ पे ये मत बोलना कि सर मेरे को ये पता नहीं था, एकदम बेसिक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो तुम्हारे पास मैं यदि पूछूं साइन 3π/2 आयोटा, इसका वैल्यू क्या होगा, तुम इसको देख देख के बताओ, बोलो क्या होगा, e⁻i इंटू i 3π/2 माइनस e⁻−i इंटू i 3π/2 अपॉन 2i। तो ये तुम्हें क्या देगा, बोलो मेरे को, ये तुम्हें देना e⁻i² होता है -1, तो माइनस 3π/2 माइनस करते हुए e⁻+3π/2 अपॉन 2i। अच्छा, तो हमारे पास क्या मिल गया, 2 इसका वैल्यू हमारे पास अभी तक निकल के आ गया कि e⁻−3π/2 माइनस e⁻3π/2 अपॉन 2 आयोटा इंटू, अभी इसका भी तो वैल्यू तुम्हें निकालना है। अच्छा, तुम मेरे को बताओ कि कॉस हाइपरबोलिक z इसका वैल्यू क्या होता है, e⁻z प्लस e⁻−z/2। पता है ना ये। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो कॉस हाइपरबोलिक तुम्हें क्या निकालना है, 3π/2। राइट,
तो 3π/2 ये तुम्हें क्या देगा, e⁻³ 3π/2 प्लस e⁻³ -3π/2/2। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको भी बैठा दो। यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ, सॉरी। 3π/2 प्लस e⁻³ ठीक है, प्लस 2 आयोटा। ये तो बोनस के रूप में हमारे साथ चल रहा है, इसको तो भूलना नहीं है। इज इट ओके? क्लियर है? चलो, तो ये टू कैंसिल हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया मेरे को बताओ? तुम्हारे पास मिला अभी तक, अच्छा किसी जगह पे शायद माइनस का कुछ गड़बड़ किया है हमने, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करो, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट, यहां पे माइनस आएगा तो यहां पे cos 2 कैंसिल हो गया, तो 2i माइनस करते हुए प्लस, नहीं ठीक ठाक ही चल रहे हम, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो 1/2 आयोटा, ठीक, 1/2 आयोटा। यहां पे तुम यदि माइनस को बाहर ले आओ, तुम्हारे पास e⁻³ माइनस e⁻³ यहां पे e⁻³ प्लस e⁻³ अपॉन 2 आयोटा, तो हमने पहले लिख दिया यहाँ पे, तो छोड़ो, यहाँ पे ऐसे करो, अपॉन 2 आयोटा प्लस 2i। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखो, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या देता है तुम्हें, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला। राइट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स e⁻³ इसका स्क्वायर, दैट मीन्स अल्टीमेटली तुम्हें e⁻³ माइनस e⁻³ आयोटा प्लस 2 आयोटा। ये तुम्हारे पास किसका वैल्यू निकल के आ गया, f(i)π का वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो, तो अभी तुम्हें निकालना क्या था मेरे को बताओ, 4 + 2i इंटू ये निकालना था तुम्हें। ठीक है, 4 + 2i इंटू f(i)π ये निकालना था। तो 4 प्लस यहां पे तुम्हें यदि 2i से मल्टीप्लाई करो तुम्हें क्या मिलेगा, ये तुम्हें मिल जाएगा माइनस करते हुए e⁻³ माइनस e⁻³ 2i से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे -4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस e⁻³ माइनस e⁻³ -4, तो अल्टीमेटली तुम्हें मिल रहा है माइनस e⁻³ माइनस e⁻³ तो इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिख देते हैं, e⁻³ माइनस e⁻³ ये तुम्हारे पास निकल के आ गया। अभी देखते हैं ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन पे e⁻³ दोनों प्लस नहीं है, e⁻³ माइनस e⁻³ नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, e⁻³ माइनस e⁻³ प्लस e⁻³ अच्छा माइनस e⁻³ प्लस e⁻³ हाँ, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखो माइनस e⁻³ प्लस e⁻³, तो इसको -3π प्लस e⁻³ दैट मींस e⁻³ -3π माइनस e⁻³ देखो यही तो हमारे पास निकल के आ गया ना, e⁻³ -3π माइनस e⁻³। राइट, तो दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी। तो मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, खास करके 2024 में तुम यदि एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं बता दूं कि इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछने का संभावना है, और यहाँ पे भी देके पूछेगा, यदि पूछे तो भी देके पूछेगा, क्योंकि यू से ऑलरेडी एक बार पूछ लिया है, तो भी से जो फॉर्मूला मैंने बता दिया ये मैं यदि यहाँ पे मेंशन ना भी करते तो भी तो हो जाते क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें ये जो है ये भी तुम्हें पता लग जाए, क्योंकि क्या पता इस बार भी से पूछ लिया जाए, तब तुम क्या करोगे। बात को समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सी। तो आशा करता है ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन को खुद से इंडिपेंडेंटली करने के लिए, सीखने के लिए कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, पीछे का लॉजिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कॉन्सेप्ट को पहले स्ट्रांग बनाओ। मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन होगा, बिना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग तुम्हें बनाना ही है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से लाखों क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट को सीखो पहले, और ये कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो, हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली एग्जाम में कैसे किया जाता है ये सब कुछ तुम्हें सीखना होगा, और ये सब कुछ हम यहाँ पे सिखाएंगे तुम्हें। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, तो ये नंबर पे तुम कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे रेगुलर कोर्सेज के बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता, जो भी क्वेश्चन है उनमें सभी का सभी एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल एंड सभी क्वेश्चन एकदम सा न्यू क्वेश्चन है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, इसी नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में भी तुम्हें जानकारी ले लेना है। ठीक है, तो आशा करते हैं सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।